फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में नोट करिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, इट इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, इट इज द प्रोसेस is the process in which electrons are it is the process in which electrons are emitted from a metal surface are emitted from a it is the process in which electrons are emitted from a metal surface when electromagnetic radiations when electromagnetic radiations when electromagnetic radiations of sufficiently high frequency of sufficiently high frequency of sufficiently high frequency are are incident on it are incident on it. Full stop. The emitted electrons are called photoelectrons. The emitted electrons are called photoelectrons. But their rate of emission is very low. Rate of emission काफी कम होता है. यहाँ पर क्या है कि it is the process in which electrons are emitted from a metal surface. कभी भी जब किसी भी मेटल सरफेस से जब इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना शुरू होते हैं तो वो वैसे ही नहीं होते. उसके ऊपर अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस उसके ऊपर इंसिडेंट कराएंगे ना, किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आकर इंसिडेंट करेंगे तो जब वो टकराएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस उस मेटल पर, तो मेटल्स में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स टूट टूट कर बाहर निकलने लगेंगे. वो जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उस इलेक्ट्रॉन्स का मेटल सरफेस पर इस तरह से निकलने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. और इसमें द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, ये जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको हम बोल देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर. हम ये कहते हैं कि अगर कोई भी मेटल सरफेस है उस पर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस स्ट्राइक करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मतलब ऐसी रेडिएशन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब किसी मेटल सरफेस पर स्ट्राइक करती है तो वहां पर से टूट कर उस मेटल सरफेस पर से टूट कर कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं. उन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. और ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इनका रेट ऑफ एमिशन जो है वो काफी कम होता है, लो होता है. ठीक है, चले आगे. क्लियर है इतना. फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या है तो Yes, समझ में आ sir. गया. ठीक है, चलिए उसके बाद बेटा नेक्स्ट नोट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसमें नोट करिएगा. व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी
when light of suitable frequency, when light of suitable frequency illuminates a metal surface, when light of suitable frequency illuminates a metal surface, light of suitable frequency illuminates a metal surface, comma, electrons are emitted from the metal surface. Electrons are electrons are emitted from the electrons are emitted from the metal surface. Electrons are emitted from the metal surface. This phenomena is called photoelectric effect. This phenomena is this phenomena is called this phenomena is called photoelectric effect. This phenomena is called photoelectric effect. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सिर्फ और सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन तो सिर्फ इतनी है, लेकिन इसमें दो साइंटिस्ट थे, बेसिकली तीन साइंटिस्ट थे, एक तो हर्ट्ज था, एक हवाज था और एक लेनार्ड था। तो ये जो तीन साइंटिस्ट हैं, इन तीन साइंटिस्ट के ऑब्जर्वेशन जरूर बताने हैं। क्या है कि सिलेबस में तो जो है वो सिर्फ हर्ट्ज का और लेनार्ड का बता रखा है, लेकिन हवाज का भी करेंगे हम। क्यों? क्योंकि हवाज और लेनार्ड का जो एक्सपेरिमेंट है वो रिलेटेड है, आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। तो सबसे पहले इन दोनों की ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले हर्ट्ज की ऑब्जर्वेशन नोट करिएगा। हर्ट्ज वही जो फ्रीक्वेंसी वाली जो टर्म होती है ना, मतलब वन अपॉन टाइम पीरियड जो होता है, वन अपॉन टाइम पीरियड जो होता है जिसको हम पर सेकंड बोल देते हैं, तो पर सेकंड को जो हम हर्ट्ज बोलते हैं वही वाला हर्ट्ज है। तो लिखिएगा हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन, HERTZ apostrophe S, Hertz observations. ऑब्जर्वेशन है, ऐसा हर्ट्ज ने ऑब्जर्व करा, क्या करा वो भी लिखवा रहा हूँ आपको। जो हर्ट्ज ने ऑब्जर्व करा वो ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, और इसका कोई प्रूफ नहीं होगा क्योंकि ये वो चीज है जो सिर्फ ऑब्जर्व करेगी, तो इसका कोई प्रूफ नहीं होगा। इसमें क्या है, हर्ट्ज फाउंड दैट हाई वोल्टेज स्पार्क्स, चार पांच पॉइंट्स में लिख लेना। हर्ट्ज फाउंड दैट Hertz found that high voltage sparks passed across the metal electrodes. Hertz found that high voltage sparks passed across the metal electrodes, across passed across the metal electrodes of the detector loop of the detector loop passed across the metal electrodes of the detector loop more easily when the cathode was illuminated, more easily when the, अभी नोट कर लीजिए फिर एक्सप्लेन करूंगा। when the cathode when the cathode was illuminated by ultraviolet light, when the cathode was
illuminated by ultraviolet light, illuminated by ultraviolet light from an arc lamp, from an arc lamp, from an arc lamp. ठीक है, मैं अभी बताऊंगा, नोट करिए पहले. The ultraviolet light falling on the metal surface the ultraviolet light falling the ultraviolet light falling on the ultraviolet light falling on the metal surface caused the emission of negatively charged particles, caused the emission of negatively charged particles emission of negatively charged particles which are now known to be electrons, which are now known to be electrons, which are now known to be electrons, comma, into the surrounding space into the surrounding space and hence enhance the high voltage sparks and hence enhanced the high voltage sparks and hence enhanced the high voltage sparks, 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 full stop. ये तो हर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन था और लिखने में हो सकता है बड़ा लग रहा हो लेकिन समझने में बिल्कुल आसान लगेगा और इसको रटने की भी कोई जरूरत नहीं है, बेहद आसान है. हर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन नोट कर लिया दोनों ने? बस सर होने वाला है. ठीक है. हो गया क्लियर? यस सर. आकृति हो गया? हाँ जी सर, हो गया. ठीक है, तो इसमें देखिएगा हर्ट्ज की ऑब्जर्वेशन क्या थी. सबसे पहले तो ये देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इल्यूमिनेट्स अ मेटल सरफेस. सुटेबल फ्रीक्वेंसी की जब लाइट एक मेटल सरफेस को इल्यूमिनेट करती है, मतलब अपनी रोशनी से उसको जगमगा देती है. इल्यूमिनेट करना मतलब जगमगा देना किसी चीज को. तो जब व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इल्यूमिनेट्स अ मेटल सरफेस then also electrons are emitted from the metal surface. एक suitable frequency की light waves होनी चाहिए. ऐसे ही नहीं कि कोई भी light डाली तो उस मतलब metal surface में electrons emit करने शुरू कर दिए. So when light waves of suitable frequency illuminates a metal surface, electrons are emitted from the metal surface. This phenomena is called photoelectric effect. इसको photoelectric effect बोलते हैं. अच्छा,
फिर हर्ट्ज ने क्या ऑब्जर्व करा, हर्ट्ज फाउंड दैट हाई वोल्टेज स्पार्क्स पास्ड अक्रॉस द मेटल इलेक्ट्रोड्स ऑफ द डिटेक्टर लूप। ये MOR ही है, मैंने MOR लिख दिया बस और इजीली। हाई वोल्टेज स्पार्क्स पास्ड अक्रॉस द मेटल इलेक्ट्रोड्स ऑफ द डिटेक्टर लूप। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि जो क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, तो उसमें से हाई वोल्टेज स्पार्क जो है वो पास कर जाती है बहुत ज्यादा आसानी से, मोर इजीली पास कर जाती है हाई वोल्टेज स्पार्क्स व्हेन कैथोड वाज इल्यूमिनेटेड बाय अल्ट्रावायलेट लाइट फ्रॉम एन आर्क लैम्प। जब उसके कैथोड को अल्ट्रावायलेट लाइट से हम अल्ट्रावायलेट लाइट उसके ऊपर डालते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, हर्ट्ज ने ये फाइंड आउट करा, अभी इसका ना एक डायग्राम भी बनाऊंगा। हर्ट्ज ने, अच्छा इसका, हाँ, हर्ट्ज ने ये फाइंड आउट करा था कि जब कभी भी इलेक्ट्रोड्स पर, इलेक्ट्रोड्स यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, जब उस पर हम कोई भी हाई वोल्टेज स्पार्क जो है वो उनके इलेक्ट्रोड से बड़ी आसानी से पास कर जाती है, कैथोड से, खासतौर पर कैथोड से। ठीक है, व्हेन कैथोड वाज इल्यूमिनेटेड बाय अल्ट्रावायलेट लाइट बाय एन आर्क लैम्प, कि अगर अल्ट्रावायलेट लाइट डाल दी जाए तो हाई वोल्टेज स्पार्क बड़ी आसानी से इलेक्ट्रोड्स में से पास कर जाते हैं। पहली ऑब्जर्वेशन। फिर उसने कहा द अल्ट्रावायलेट लाइट फॉलिंग ऑन द मेटल सरफेस कॉज द एमिशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक, तो जो अल्ट्रावायलेट लाइट थी, अल्ट्रावायलेट लाइट जब मेटल सरफेस पर टकराई तो मेटल सरफेस पर टकराकर उस अल्ट्रावायलेट लाइट के टकराने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल कर आए। ठीक है, विच एक्चुअली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बाहर निकल के आए, which are now known to be electrons। तो ये तब की बात है जब तक जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी करी ही नहीं थी, उससे पहले की बात है। तो वो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बाहर निकल के आए उनको आज इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है into the surrounding space and hence the high voltage sparks। ठीक है, तो जो सराउंडिंग स्पेस था, सराउंडिंग स्पेस में जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के आए तो आसपास स्पार्किंग हुई। बताइए जी, क्लियर है? यस सर। क्लियर है? प्रिया, क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। उसके बाद करेंगे हॉलवाश एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशंस। हॉलवाश एंड लेनार्ड, हॉलवाश एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशंस। सिलेबस में लेनार्ड लिखा हुआ है लेकिन हॉलवाश भी कर लेना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना ये नहीं हो पाएगा, इससे रिलेटेड है थोड़ा सा। और जैसे ये आसान ऐसे ये भी है, इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। इसमें क्या करो, एक डायग्राम बनाएंगे,
ये डायग्राम बनाइएगा। इसमें क्या है कि यहाँ पर ये जो हमने रेक्टेंगल की शेप का बनाया है इसको तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप से एक वायर के थ्रू मैंने एक जिंक की प्लेट कनेक्ट कर दी, मतलब मेरे को एक मेटल सरफेस चाहिए होता है ना, तो मैंने मेटल, हमने जिंक ले लिया यहाँ पर मेटल। ये एक्चुअली हॉलवाच का एक्सपेरिमेंट है। तो हॉलवाच ने इस एक्सपेरिमेंट में क्या करा था कि यहाँ पर जिंक प्लेट लगाई और उस पर अल्ट्रावायलेट लाइट ऐसे पास ऑन करी। तो जब अल्ट्रावायलेट लाइट यहाँ पर आकर गिरी तो फिर मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो अब थोड़ा सा इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो नोट करिएगा, वो भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आप लिखेंगे हॉलवाच कनेक्टेड अ जिंक प्लेट टू एन इलेक्ट्रोस्कोप। इसमें लिख लेना हॉलवाच ऑब्जर्वेशन। हॉलवाच ऑब्जर्वेशन, ठीक है, उसी का डायग्राम है ये। तो इसमें आप पहला पॉइंट लिखेंगे हॉलवाच, HALLWACH, हॉलवाच connected a zinc plate to an electroscope. Hallwatch connected a zinc plate to an electroscope. Zinc plate to an electroscope. Full stop. Full stop. He allowed. He allowed ultraviolet light. He allowed ultraviolet light to fall on a zinc plate. To fall on a zinc plate. To fall on a zinc plate. He allowed ultraviolet light to fall on a zinc plate. Full stop. Next point, he observed that the zinc plate became he observed that the zinc plate became, अब इसमें 3 पॉइंट्स लिखना। He observed that the zinc plate became BECAME लिखा है यहाँ पर B he observed that the zinc plate became uncharged if initially negative charged
uncharged if initially negatively charged. Uncharged if initially negatively charged. Second है positively charged if initially uncharged. Positively charged if initially uncharged. Positively charged if initially uncharged. सेमीकोलन सेमीकोलन और यहाँ पर लिखिए एंड थर्ड पॉइंट more positively charged if initially positively charged. More positively charged if initially positively charged. From these observations, फिर next point लिखिएगा. From these observations, he concluded. From these observations, he concluded that some negatively charged particles were emitted. That some negatively charged particles were emitted. Some negatively charged particles were emitted by the zinc plate. Were emitted by the zinc plate. Were emitted by the zinc plate when exposed to ultraviolet light. When exposed to ultraviolet light. When exposed to ultraviolet light. ठीक है, नोट करिए, फिर एक्सप्लेन करता हूँ. ये हॉल वॉच का ऑब्जर्वेशन ये कंप्लीट हुआ. इतना ही है बस. हाँ जी, नोट कर रहे हैं. सर हो गया. यस सर हो गया. हो गया. चलिए जी, हॉल वॉच ने क्या एक्सपेरिमेंट करा था, ये भी बेहद आसान है, आप समझ जाएंगे. ये एक इलेक्ट्रोस्कोप है. इलेक्ट्रोस्कोप को एक वायर के थ्रू एक जिंक प्लेट से कनेक्ट कर दिया. जिंक प्लेट पे अल्ट्रावायलेट लाइट इसने स्ट्राइक करवाई. अल्ट्रावायलेट लाइट जब स्ट्राइक कराई तो यहाँ से जिंक प्लेट एक मेटल है, तो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बाहर निकले. ये उसकी ऑब्जर्वेशन है. ऑब्जर्व उसने कैसे करी ये चीज, ये देखिएगा. जैसे ऐसा होता है कि उसने ना तीन चीजें ऑब्जर्व करी. उसने ये कहा कि अगर शुरुआत में, अगर इनिशियली जो हमारा ये जिंक प्लेट थी, he observed that the zinc plate became uncharged if initially negatively charged. अगर ये initially negatively charged थी ना, तो negatively charged कोई भी चीज कब होती है. फॉर एग्जांपल
अगर मान लो हम बात करते हैं सल्फर की, जैसे जिंक है, जिंक तो मेटल है, मेटल तो मेटल की प्रॉपर्टी ही ये होती है कि मेटल हमेशा कैटायन बनाता है, यानी कि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। ठीक है, तो मैं एक मतलब इंस्टेंस के लिए ये मान लेता हूँ कि ये जो है ये हमारा नेगेटिवली चार्ज था। नेगेटिवली चार्ज का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैं सल्फर की बात करूँ तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 286। तो ये जो थर्ड शेल है, थर्ड शेल में वैसे तो देखिए थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन पर भी स्टेबल हो जाता है। कोई भी एलिमेंट जो है, उसका कोई भी एटम जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स पर भी स्टेबल हो जाता है। तो इसको स्टेबल होने के लिए बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन लेने होते हैं। मान लीजिए इसने बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो सल्फर अब क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज। मतलब क्या है नेगेटिवली चार्ज का मतलब क्या है कि इसके पास अब इलेक्ट्रॉन्स फालतू है, जितने इसके पास होने चाहिए थे, इसके पास इसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से 16 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, तो अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो उसने ये देखा कि अगर पहले से ही ये जो जिंक प्लेट है ये नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज मतलब इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, तो थोड़ी देर बाद वो अनचार्ज हो जाएगी। ये लिखा हुआ है ना अनचार्ज, मतलब अनचार्ज का मतलब क्या है कि वो अनचार्ज कैसे हुई, वो अनचार्ज ऐसे हुई कि उसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे उसने वो डोनेट कर दिए। ठीक, तो इससे उसने ये अंदाजा लगाया कि अच्छा अगर इनिशियली जिंक प्लेट नेगेटिवली चार्ज थी, यानी कि इनिशियली अगर उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे तो उसने वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर दिए होंगे, अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ने पर वो एमिट कर दिए होंगे। तो एक तो ये ऑब्जर्वेशन थी उसकी, इस वजह से उसने कहा कि भाई उसने इलेक्ट्रॉन्स ही एमिट करे हैं, और उनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं। जो लाइट पड़ने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं उनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं, होते वो इलेक्ट्रॉन्स। फिर उसने बोला पॉजिटिवली चार्ज इफ इनिशियली अनचार्ज, कि अगर वो इनिशियली अनचार्ज था, अनचार्ज फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ एल्यूमिनियम की, वैसे जिंक है ये, हम बात करते हैं एल्यूमिनियम भी एक मेटल है, हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं। तो एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। 13 का मतलब 2, 8 और 3। इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। इसके बस की बात नहीं है कि ये बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन्स को खींच ले, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन्स को खींच ले, तो इट इज इजी कि ये इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है। जिसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसका मतलब क्या हो गया कि अब उसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो अब वो पॉजिटिवली चार्ज बन गया। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि उसके पास अब 3 प्रोटॉन ज्यादा है। 3 प्लस जो लिखा है इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, जब कोई भी एटम अनचार्ज होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए तो इलेक्ट्रॉन 3 कम हो गए, तो बेसिकली क्या हुआ, प्रोटॉन 3 बढ़ गए। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई पहले से ही पॉजिटिवली चार्ज है, यानी कि वो पहले से ही उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखे हैं। ठीक है, अगर कोई सॉरी अगर कोई पहले से ही, अगर कोई अनचार्ज है, अगर कोई अनचार्ज है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा से उसने अंदाजा लगाया कि अच्छा इसका मतलब ये शुरुआत में तो अनचार्ज था, इसका मतलब इसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए होंगे, तभी ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ है। ये समझ में आ गया? यस सर। ये समझ में आ यस गया सर। है ना? तो उसने यहाँ से फिर वो इसका पहला वाला स्टेटमेंट भी वेरीफाई हो गया कि हाँ इसका मतलब इलेक्ट्रॉन से डोनेट करे होंगे। फिर उसने कहा कि ये तो तब था जब वो इनिशियली नेगेटिवली चार्ज था, है ना? इनिशियली नेगेटिवली चार्ज का मतलब क्या है कि उसने इलेक्ट्रॉन्स ले रखे थे, तो जैसे यूवी लाइट उस पर पड़ी तो उसने वो इलेक्ट्रॉन्स जो ले रखे थे वो डोनेट कर दिए, वो डोनेट कर दिए तो अब वो अनचार्ज हो गया। दूसरा केस क्या, कि अगर वो इनिशियली अनचार्ज था, इसका मतलब ये ना तो उसने कुछ ले रखा था ना दे रखा था, अनचार्ज था बिल्कुल, तो यूवी लाइट पड़ते ही वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर कैसे आ गया, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए तो प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए उसके पास, वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। फिर तीसरा केस उसने कहा कि अच्छा अगर ये जिंक प्लेट शुरुआत में ही जो मैं ले रहा हूँ, अगर ये जिंक प्लेट पहले से ही पॉजिटिवली चार्ज है, पहले से ही पॉजिटिवली चार्ज का मतलब क्या है कि इसने पहले से ही कुछ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रखे हैं,
तो उसने ये देखा कि इट बिकम्स मोर पॉजिटिवली चार्ज इफ इनिशियली पॉजिटिवली चार्ज, कि अगर शुरुआत में वो पॉजिटिवली चार्ज थी तो वो और पॉजिटिवली चार्ज होगी, यानी कि उसने और इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए। समझ गए? तो तीनों ही केसेस में उसने ये ऑब्जर्व करा कि कुछ ना कुछ उसमें से निकल ही रहा है, और वो जरूर इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। कभी वो या तो अनचार्ज हो रहा है या पॉजिटिवली चार्ज या मोर पॉजिटिवली चार्ज, किसी भी केस में नेगेटिवली चार्ज नहीं हो रहा वो। समझ गए? यस कि सर। उसने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट ही करें, और उन इलेक्ट्रॉन्स को ही हम बोल देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक। फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस ही कंक्लूडेड दैट सम नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स वर एमिटेड बाय द जिंक प्लेट व्हेन एक्सपोज्ड टू अल्ट्रावायलेट लाइट। उसने यहां से ये ऑब्जर्व करा कि इसका मतलब कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी उसने डोनेट करे होंगे, जिनको बाद में इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया गया। ठीक है जी, इतना क्लियर? यस सर। ठीक है। इसके बाद लेनार्ड की ऑब्जर्वेशन है, ये कल कराऊं फिर? हाँ जी सर। ठीक है, एक मिनट। अच्छा ये बताओ कि कल किस टाइम क्लास लेने में कंफर्टेबल हो दोनों?